तो मैं जब आपसे शुरुआत में जुड़ा था उससे पहले अन्य बाबाओं को सुनता था। तो वो मेडिटेशन वगैरह पे ज़्यादा जोर देते थे और उनका कैंप्स वगैरह चलता है और लोग जाते भी है कि वहाँ जाके कुछ मिस्टिकल अनुभव होता है। तो क्या ये सब झूठ है? जो पाने गए थे वो मिल गया। वो भी कहाँ मिला? वहां पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर भी एक पेड़ था, उसके ऊपर। और तुम्हारा दावा है कि मिल गया। जब मिल गया तो उसको वहां छोड़ काहे को आए? वापस काहे से आए हो? यहां तो नहीं था तभी वहां गए थे। वहां मिल गया तो वहीं बसे काहे नहीं? वापस किस लिए आए? एक की तो रीढ़ की हड्डी खिसक गई। कैसे? बोले आंख बंद करा, भीतर वाइब्रेशन हुआ बहुत जोर का, तो स्पाइन खिसक गई है थोड़ी सी। और इन बातों को लोग बड़ी गंभीरता से बताते हैं। एंड यू नो, in that consecrated space, in that divine field, I had one particular unforgettable experience. ये गैस है। तुम्हें आंख खोलने वाला मेडिटेशन चाहिए, आंख बंद करने वाला नहीं। नमस्ते आचार्य जी। मैं जब आपसे शुरुआत में जुड़ा था उससे पहले अन्य बाबाओं को सुनता था। तो वो मेडिटेशन वगैरह पे ज़्यादा जोर देते थे और उनका कैंप्स वगैरह चलता है। और ये भी पढ़ा था कि बुद्ध भी विपासना की बात करते हैं और विपासना कैंप भी बहुत सारा चलता है और लोग जाते भी है कि वहाँ जाके कुछ मिस्टिकल अनुभव होता है। तो क्या ये सब झूठ है? क्या मेहनत करूं, तुम्हें इधर उधर घुमा के लाऊं, फिर यहां पहुंचाऊं? इससे अच्छा सीधे ही बता देता हूं। साधारण देखने से आगे का देखना पश्य धातु होती है। उसका क्या अर्थ होता है संस्कृत में? साधारण देखने में किसको देखा जाता है? और बेहतर देखो, आगे देखो, देखने वाले को भी देखो। बस यही है विपश्यना। बस इतना ही है। तो जितने भी मेडिटेशन कैंप या ध्यान होते हैं उससे केवल शारीरिक फायदा होता है, आध्यात्मिक कुछ अनुभव नहीं होता? वो तुम जानो। मैं तो मुगदर लेके शारीरिक फायदा कर लेता हूं। मुझे उसके लिए मिस्टिकल मेथड्स नहीं चाहिए। तुम्हारे सारे मिस्टिसिज्म का जवाब है मेरा मुगदर। तुम तो लग नहीं रहा कि मुगदर भी चलाते हो। क्या चल रहा है? ये शारीरिक कमजोरी कैसी है? सर अभी थोड़ा बीमार हूँ, उसकी वजह से हो गया। बीमार हो? समझाओ इनको गलत तरीके के प्यार से कैसे शरीर सूख जाता है। तुम्हें कुछ अपना विवेक नहीं है। किसी चीज पर इतनी जल्दी लट्टू हो जाते हो, उसका इतिहास तो पढ़ लो। ये सब जो विविध प्रकार के मेडिटेशन आज चल रहे हैं, ये भी हाल की इजाद हैं। हाँ, उनके साथ नाम तुम किसी का जोड़ दो पुराना, वो अलग बात है। ये तो अभी किसी ने, किसी के 50 साल, किसी का 100 साल पहले किसी ने कुछ चला दिया, वो अपना ऐसे ही चल रहा है। उसका तो कुछ नहीं। जिंदगी पड़ी है ना देखने के लिए। जिंदगी को देखो। तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं दिखाई दे रही? तुम अपनी जिंदगी छोड़कर जाओगे कहीं पर कि जा रहा हूं 10 दिन 20 दिन को और 6 महीने के कैंप में जा रहा हूं, वहां पर देखूंगा। वहां क्या देखोगे? वहां क्या देखोगे? जो देखने की जरूरत है वो तो तुम्हारी दिनचर्या में रोज रोज घट रहा है। उसको देखो ना। देखो कि अपने बॉस के सामने कैसे दुम हिलाते हो। नौकरी से छुट्टी लेके चले गए हो 1 महीने के लिए, वहां क्या दिखाई देगा? वहां तो बॉस है नहीं। देखो कि पड़ोसी को देखते ही कैसे ईर्ष्या में जल जाते हो।
महीने की छुट्टी लेके पहाड़ों पर चले गए, वहां तो पड़ोसी है नहीं, तो दिखाई भी अब क्या देगा। जो तुम्हें देखना है वो तो तुम्हारी दिनचर्या में मौजूद है, दिनचर्या छोड़ करके क्या देखने भाग रहे हो। देखो कि अपने ही परिवार को लेके, पति बीवी बच्चों को लेकर के तुम्हारे भीतर किस तरह के क्लेश भरे हुए हैं। उनको छोड़ करके भागोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा। ये ऐसी सी बात है कि आप डॉक्टर को फोन करें, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो हमारे घर में वो बीमार पड़ा हुआ है और उसको दिल का मरीज था, अभी चक्कर खा के गिर गया है। डॉक्टर कहे हाँ हाँ आइए आइए, आप सब लोग आइए, बस मरीज को छोड़ के आइए। जहां जा रहे हो मरीज को तो वहां लेके ही नहीं जा रहे। मरीज तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दफ्तर में है, तुम्हारे बाजार में है, तुम्हारे व्यापार में है। वो सब छोड़ के तुम जा रहे हो वहां पर, तो वहां उपचार किसका होगा। मरीज को छोड़ करके जा रहे हो तो उपचार किसका होगा। तुम्हें देखने की जरूरत निसंदेह है। कितना सुंदर शब्द है विपश्यना। पर क्या देखना है, जिसको देखना है उसी से भाग आए, तो अब देख क्या रहे हो। तुम्हें आंख खोलने वाला मेडिटेशन चाहिए, आंख बंद करने वाला नहीं। देखो अपनी जिंदगी को। हाँ, उसके बाद उस दृष्टि उस दर्शन के फलस्वरूप अगर तुम इस जिंदगी से हटते हो तो अलग बात है। पर जिंदगी से हट ही इसलिए रहे हो कि देखना ना पड़े, तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने देखा कि मैं गलत जगह गलत जीवन जी रहा हूं, इसलिए मैं हट गया, ये एक बात है, बड़ी अच्छी सुंदर बात है ये। मैंने साफ देखा, मैं यहीं मौजूद हूं, यहीं जी रहा हूं, मैंने साफ देखा मैं गलत जगह गलत लोगों के बीच में गलत काम करते हुए गलत जिंदगी जी रहा हूं, और ये देखने के कारण मैं वहां से हट गया। ये एक बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी बात ये है कि मैं यहां से हटाऊं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं साफ साफ देखूं कि मैं कैसे जी रहा हूं। और यहां से भाग के लिए मैं 1 महीने पहाड़ों पर चला गया, वहां मेडिटेशन रिजॉर्ट में मेडिटेशन करके क्या करा मैंने, फिर वापस यहीं आ गया और वापस आके बोला अब मैं बहुत स्ट्रेस फ्री हूं, अब मैं डिटॉक्स करके आया हूं और अब मैं और जोर लगा करके यहीं पर काम करूंगा। ये क्या कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। महात्मा बुद्ध की ऐसी तो कोई इच्छा नहीं थी कभी कि तुम अपने पुराने ही जीवन को पहले की तरह ही यथावत चलाते रहो। उनको तो खुद जहां दिखाई दिया था कि ध्यानपूर्ण जीवन उनके लिए नहीं संभव होगा, वो जगह छोड़ आए थे वो। आप जब भी जाते हो ये सब करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, कि शांति पाने के लिए जा रहे हैं हिमालय के ऊपर, तो वहां मिलती भी तो होगी शांति, कुछ तो मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है। अरे मिलती है तभी तो जाते हो। तो जब वहां मिल गई शांति तो वापस कहाँ आते हो। जो पाने गए थे वो मिल गया, वो भी कहां मिला, वहां पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर भी एक पेड़ था, उसके ऊपर। और तुम्हारा दावा है कि मिल गया, जब मिल गया तो उसको वहां छोड़ काहे को आए, वापस काहे से आए हो। यहां तो नहीं था तभी वहां गए थे, वहां मिल गया तो वहीं बसे काहे नहीं, वापस किस लिए आए। क्योंकि बेईमानी है, तुम गए इसीलिए थे कि वहां जाकर के ये जितनी चोट ओट लगी है किसी तरीके से इसका उपचार करके फिर वापस इसी कीचड़ में आकर धंस जाए। ये तो नीयत की खराबी। और ऊपर से कह रहे हो आह ध्यान करके बड़ा फायदा हुआ।
ध्यान की परिभाषा दी थी, याद है कुछ? क्या है ध्यान की परिभाषा? व्यर्थ के विषयों से ध्यान को हटाने को ही ध्यान कहते हैं। जिंदगी में जो कचरा भरा हुआ है उसको हटाने को ही ध्यान कहते हैं। कोई व्यर्थ का विषय तुम्हारा ध्येय न बचे, तुम ऐसे ध्याता हो जाओ, इसी को ध्यान कहते हैं। ये पाने की नहीं, गंवाने की बात है। कहीं जाकर के थोड़ा कैसे तुम ध्यान पालोगे? ध्यान किसी विशेष जगह पर किसी विशेष प्रक्रिया से हासिल करने की चीज थोड़ी होती है। तुम यहां बैठे हुए हो, ध्यान तो स्वभाव है, तुम्हें यही ध्यानस्थ होना चाहिए। तुम यहां ध्यानस्थ क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो बाकी चीजें घूम रही हैं। उन बाकी चीजों की व्यर्थता को देखना ही विपश्यना है। मैं जो कुछ भी जीवन में लेकर घूम रहा हूं, मैं उसको साफ साफ देखना चाहता हूं। साफ साफ देखना चाहता हूं, ये मैं अपने खोपड़े में क्या बांध कर घूम रहा हूं। जिंदगी में आपके बड़े से बड़ा क्लेश यही है, नासूर वह यही है, तो सासू मां जीने नहीं दे रही। तुम उसको जानते भी नहीं हो, उस औरत को, तुम्हें कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए एक छवि है, पति की मां है, और भारी तनाव है। विशेषकर भारत में ये जो सास बहू का है, ये महाभारत से कम नहीं होता। तो गौर से देखने की जरूरत है सास को, और ध्यान के नाम पर देख रहे हो सांस को। क्या देखना चाहिए, क्या देख रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में समस्या सांस की है तो लंग के डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारी समस्या सास की है, पति की है, बच्चे की है, पैसे की है, यही है ना? इसके अलावा कुछ होती है समस्या? हाँ, सेक्स, ठीक है। परेशान हो जाते, कहते हमारी समस्या को आपकी वजह नहीं दे रहे। वुमेन्स डे है तो हमारा कुछ सोचेंगे ही नहीं। समस्याएं तुम्हारी ये हैं, और इनको छोड़ के तुम वहां पहाड़ पे चढ़ गए और क्या कर रहे हो कि मैं तो यहां आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूं। क्या ध्यान कर रहे हो, क्या देख रहे हो आंख बंद करके? तुम्हें वैसे ही कुछ दिखाई नहीं देता, तुमने आंख और बंद कर ली। अंधा आंख बंद कर लेगा तो और देखने लगेगा। नहीं, हम आंख बंद करके अपना अंतर जगत देखते हैं। क्या है वहां पर? वहां नीली नीली रोशनियां हैं, घंटे बज रहे हैं, घंटियां दहक रही हैं। और बताओ, और बताओ। और वो भी है। कौन? कोई। ये तो तुम्हारा ध्यान है। यहां तुम आंख बंद करते हो और भीतर परियां कूदने लगती हैं, चंद्रमा उदित होने लगता है, हाँ, नदियां बहने लगती हैं। ये कौन सा ध्यान है जिसमें भीतर इस तरह की परी कथाएं चालू हो जाती हैं? एक की तो रीढ़ की हड्डी खिसक गई। कैसे? बोले आंख बंद करा, भीतर वाइब्रेशन हुआ बहुत जोर का, तो स्पाइन खिसक गई है थोड़ी सी। और इन बातों को लोग बड़ी गंभीरता से बताते हैं। एंड यू नो, in that consecrated space, in that divine field, I had one particular unforgettable experience. You know, that sudden eruption was just so unmistakable, I tell you. ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ये किसी कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, और ये इतने कन्विक्शन के साथ नॉनसेंस बक रहा है। You know, that there was that wild eruption, that absolutely wild eruption. My pancreas came out of my nose. क्या बोल रहा है?
आंसू को तो बुरा लग रहा होगा, आप भी वही वाले हो। चलो ईमानदारी से बता दो किस किस ने ये सब करा है या माना है कभी ना कभी। ये देखो ये गैस है, ऐसे झुको, ऐसे ऐसे पात दोगे, देखना पिछवाड़े से निकल जाएगा सारा मिस्टिसिज्म। मुझे कुछ हुआ, ये ये दिव्य ज्योति वगैरह किस किस को दिखाई दी है? सही से बताओ, किस किस ने दिव्य ज्योतियां वगैरह देखी हैं? दिव्य घंटियां किस किस ने सुनी है? सोचो तुम्हें कहां से बचा कर लाया हूं। लोग कहते हैं कि वहाँ से आने के बाद एनर्जी रिएक्टिवेट हो जाता है, और आजकल जो एमएनसी वगैरह। मुझे सुनने का तो वक्त मिला नहीं, तुमने लोगों को कब सुना? मैं भी पहले गया था। तो याद क्यों है अभी तक? स्मृति भी अहंकार का विषय होती है, जिसको महत्व नहीं दिया जाता वो स्मृति में भी शेष नहीं रहता। तुम्हें याद कैसे है अभी तक? यही तुम्हारी शारीरिक कमजोरी का कारण है। तुम अभी बहुत सारी ऐसी स्मृतियां लेकर चल रहे हो। लोग कहते हैं, लोग कहने दो, लोग हैं। तुम्हें क्या मतलब लोग क्या कहते हैं? लोग तो ये भी कहते हैं कि पानी मेमोरी होती है। तो इससे संबंधित कुछ है? ध्यान की विधियां वगैरह? आचार्य जी, आजकल अब एमएनसी वगैरह में मेडिटेशन रूम होता है एम्प्लॉय के लिए कि एमएनसी में जो बैठा है वो उतना ही अंधविश्वासी है जितना किसी पिछड़े हुए गांव का कोई अशिक्षित युवक, बल्कि उससे ज्यादा अंधविश्वासी है। क्योंकि जो एमएनसी में बैठा है उसने कम से कम कुछ बाहरी शिक्षा तो पाई होगी, कुछ तो बाहरी शिक्षा पाई होगी। जो गांव का युवक है वो एक भीतरी धोखे में जीता है, हम उसको माफ कर सकते हैं क्योंकि उस बेचारे को बाहरी शिक्षा भी नहीं मिली। बिल्कुल किसी पिछड़ी जगह का कोई युवक हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है, उसको बताया ही नहीं गया कि दुनिया क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, इतिहास क्या होता है। नहीं जानता, वो भूगोल नहीं समझता, वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है अभी भी यही मान रहा हो कि पृथ्वी तो चपटी है। वो व्यक्ति जो ग्रामीण है और अशिक्षित है वो एक भीतरी धोखे में जी रहा है, उसको माफी मिल सकती है। पर जो एमएनसी में घुसा है, तुम उसको देखो, पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी वो 100 तरह के अपने भीतरी धोखे रखकर बैठा हुआ है। ये ज्यादा अंधविश्वासी है, इसको मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है। इसीलिए जो आजकल के आधुनिक बाबा लोग हैं अंग्रेजी वाले, इनको ज्यादा बड़ी जो ऑडियंस है वो एमएनसीज में मिलती है और अमेरिका में मिलती है, क्योंकि उनको मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है। जो गांव वाला है उसको अगर भौतिक शिक्षा, बाहरी शिक्षा नहीं मिली है तो भी शायद उसके पास कुछ प्राकृतिक कॉमन सेंस तो होगी। जो एमएनसी वाले हैं इनके पास तो वो भी नहीं बचती। सोचो, इनको सही जीवन जीने के उपकरण मिले हुए हैं, इन्हें शिक्षा मिली हुई है, ये जानते हैं, इन्होंने साइंस पढ़ी है, इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, ये जानते हैं कि तन और मन कैसे व्यवहार करते हैं। उसके बाद भी ये जाकर के कहीं जूता बना रहे हैं, दिन रात खप रहे हैं कि किस तरीके से 2-4 बोतलें और बेच दी जाएं,
गांव वाले को मजबूर जीवन जीना पड़ रहा है तो उसकी माफी है, क्योंकि वो बेचारा तो पढ़ा ही लिखा नहीं है। पर जो एमएनसी में है वो सब पढ़ा लिखा है, सब जानता है, हो सकता है उसने विदेश भ्रमण भी कर रखा हो, उसके बाद भी वो एक घटिया और मजबूर जीवन जी रहा है, वो ज्यादा अंधविश्वासी है। तो उसको तो बाबा जी और आसानी से बेवकूफ बना ही लेंगे ना। आजकल बाबा जी लोगों का बड़े से बड़ा जो सेंटर होता है, जो कैचमेंट एरिया होता है जहां वो अपना फिशिंग नेट डालते हैं, हिंदुस्तान में वो होता है बेंगलोर, गुड़गांव, साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई। बेंगलोर में जाकर देखो बाबा जी का कैसे जाल बिछा हुआ है। और यहां जो मोटी मोटी मछलियां मिलती हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे अंधविश्वासी हैं, इनको बचाना असंभव है। एमएनसीज में जिस जबरदस्त तरीके का अंधविश्वास है वो तो तुम हैरान हो जाओगे। हां, एक शिक्षा थी जो अगर मिली होती इन बीटेक एमबीएस को तो शायद ये बच जाते, और वो थी फिलॉसफी। वैसी कोई चीज कम से कम भारत में तो नहीं चलती है। ज्यादातर लोग जिनको तुम कहते हो एमएनसी में काम करते हैं वो यही होते हैं, बीटेक या इधर उधर से एमबीए करके बैठे हैं। वही कोई शिक्षा होती है? ये अनपढ़ ही है। आपको कोडिंग बता दी गई है और आपको मार्केटिंग के 5 P's बता दिए गए हैं, इससे आप कोई शिक्षित थोड़ी हो गए। भीतरी ज्ञान न गांव वाले के पास है, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ तो दोनों को ही नहीं मिली है ना, तो दोनों बराबर के मूर्ख हैं। बस एक को ठीक से हिंदी बोलनी भी नहीं आती और एक गिटपिट अंग्रेजी बोलता है, तो आपको लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बराबर का मूर्ख है, ज्यादा मूर्ख है। और मैं कह रहा हूं उसकी माफी नहीं है, क्योंकि उसको तो अवसर है और उसको औजार उपकरण उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता के बावजूद वो अंधविश्वासी है, उसकी कोई माफी नहीं है। तुमको किसी किस्म का मिस्टिसिज्म बेच करके बेवकूफ बनाना हो तो गांव वगैरह की तरफ मत चले जाना, वहां धर लिए जाओगे। 2-4 को तो बेवकूफ बना लोगे, उसके बाद कोई ना कोई पकड़ लेगा, वो मारते हैं। गांव के हैं भाई, रस्टिक हैं, बदतमीज हैं, मारेंगे। तुमको अगर धड़ल्ले से बेवकूफ बनाना है तो जाओ इलीट ऑडियंसेस की ओर, जो ये वाली होती हैं, जो ऐसे बैग लेके, इनकी ओर जाओ। इनको एमएनसीज में पकड़ो, इनको एयरपोर्ट्स पर पकड़ो और इनको बोलो कि मैं तुम्हारे चक्रास एक्टिवेट करूंगा, और इनसे रुपीस में नहीं डॉलर्स में लेना, डॉलर्स में। और ये देंगे, धड़ल्ले से देंगे। ये महामूर्ख होते हैं। महामूर्ख ना होते तो पढ़ लिख कर भी अपनी जिंदगी वहां बर्बाद कर रहे होते। पढ़ाई तो आपको काबिलियत देती है, सामर्थ्य देती है कि अब आजाद जीवन जियो। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कोई मजबूरी की नौकरी करनी पड़ रही है, समझ में आता है। ये सब पढ़ लिख करके घटिया नौकरियां कर रहे हैं ईएमआई चुकाने के लिए, इनकी क्या माफी है? तुम पढ़े लिखे नहीं होते, तुम बोलते मैं क्या करूं, मजबूर हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, समझ में आता। तुम तो इतना पढ़ लिख गए, तुम अब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम जा करके घुस गए हो भेड़चाल में, यही देख करके कि एमएनसी है, उसमें घुसे हुए हो। और ये सब करके भी पैसा तुम्हारे पास बचता नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि ठीक जैसे भेड़चाल में तुम नौकरी करने घुसे हो, उसी तरह से भेड़चाल में तुम पैसा खर्च भी करते हो। तुम्हारे अर्निंग के भी पैटर्न्स हैं बंधे हुए, और तुम्हारे स्पेंडिंग के भी पैटर्न्स हैं बंधे हुए। तुम अर्न भी वैसे ही करते हो जैसे पूरी दुनिया करती है, और मजबूरी में तुम स्पेंड भी ठीक वैसे ही करते हो जैसे पूरी दुनिया करती है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अलग हो पाओ, यूनिक हो पाओ, इंडिविजुअल हो पाओ। इससे बड़ा अंधविश्वासी कोई मिलेगा? बाबा जी को ये बात पता है। बाबा जी ने बेंगलोर में पूरा जाल बिछाया। गुड़गांव आओ देखो, साउथ एक्स की तरफ जाओ, दिल्ली में देखो, वहां संडे मॉर्निंग मेडिटेशन कैंप्स होते हैं।
उसमें सब लग्जरी कार से उतर रही होती हैं दीदियां, गुची प्राड़ा वाली, और वो एकदम ऐसे, माय गॉड, एक्सपीरियंस टुडे वाज फैंटास्टिक, अब स्टिल वाइब्रेटिंग। दीदी जी, बाबा जी ने वाइब्रेटर वाली मैट बिछा रखी है, वो उस पर तुम बैठती हो, वो होने लगती है, तुमको लग रहा है कि मेरे भीतर से वाइब्रेशन आ रहा है। एज क्रूड एज दैट, ये जो पूरा अध्यात्म का, मिस्टिसिज्म का धंधा है, ये इतना क्रूड है। आ रही बात समझ में? इतनी जल्दी इज्जत मत दे दिया करो, तुम्हारे प्रश्न में निहित है बहुत सारा सम्मान। एमएनसी, एमएनसी, सो व्हाट, माय फुट, एमएनसी क्या? कुछ नहीं हो जाता, ये ब्रांड्स के पीछे पागल मत हो जाया करो। एमएनसी क्या, आईआईटीज में, आईएम्स में, वहां पर यही वाले कैंप लग रहे हैं, वहां स्टूडेंट्स आते हैं और एक दो तो सचमुच लाइट निकल पड़ी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मेरे सामने आए, मैं थप्पड़ लगाऊं, कहूंगा देखो तुम्हारे गाल से लाइट निकली, क्या क्या, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। थप्पड़ मारो, लाइट निकलेगा। इसको डॉलर में अगर हम कर दें, तुम इंटरनेशनल ऑडियंस देखना, वो सब कतार बांध के खड़े होंगे, सिर्फ क्या करवाने, आते जाओ, थप्पड़ खाते जाओ, और इट्स एज क्रूड एज दैट। मैं बता रहा हूं तो आपको लग रहा है जोक है, ये जोक नहीं है, यही चल रहा है। यार तुम, आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।